सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज की पावन विचार, रहे गुरु की अवश्य जरूरत, कोई भी हुनर सिखाने को, और रहे गुरु की अवश्य जरूरत, हर शिक्षा समझाने को। रहे गुरु की अवश्य जरूरत, दुनिया का ढंग बताने को, रहे गुरु की अवश्य जरूरत, सच की राह दिखाने को। ज्ञान प्रभु का मिले न हरगिज, यत्न करो चाहे लाख हजार, अपूर्ण गुरु अवतार बता दे, पल में सत्य असत्य की सार। अवतार वाणी की कड़ी क्या कह रही है संत जन? अवतार वाणी की कड़ी 10 को अवतार वाणी हमेशा रखता है, उसे दीदार करता है, एक एक के शब्द पर विचार करता है। हमारी सदगुरु कह क्या रहे हैं? देखिए, दुख न लगे किसी के मन में, हमारे घरों में श्री अवतार वाणी होती है, श्री हरदेव वाणी है, श्री रामचरित मानस है, श्रीमद् भागवत गीता है, पुराण है, वेद है। हम उन्हें लाल कपड़े में, सफेद कपड़े में बहुत अच्छे तरह से लपेट कर, झपेट कर, संजो कर तखाने पर रखे हुए धूप अगरबत्ती दिखाते। सदगुरु कहता है ये उसके लिए नहीं, उसे दर्शन करना होगा। देखिए, पढ़ना अलग चीज है, पढ़ लेता है, लेकिन इन आंखों से पढ़ सकते हैं। ये आंख देखने के लिए है, दर्शन के लिए। कोई व्यक्ति जाता है किसी तीर्थ में तो ये नहीं कहता है कि देखने के लिए नहीं आता है। हम गए वैष्णो धाम, हम गए बाबा धाम, हम गए काशी, हम गए मथुरा, हम गए वृंदावन, हम गए अयोध्या, हम गए गंगा सागर, तो ये नहीं कहते हैं कि आए हैं देखने के लिए। ये कहते हैं कि आए हैं माता के दर्शन के लिए, आए हैं भगवती के दर्शन के लिए, आए हैं श्री राम के दर्शन के लिए, आए हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो ये आंख दर्शन नहीं कराती, दर्शन कराने के लिए तीसरे नेत्र, जो विशेष, जिसके विशेष चक्षु कहा गया है, विशेष नेत्र जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया, भगवान शिव विशेष ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। तो आते आखिर ये बात है कि पूर्ण अवतार बता दे, पल में सत्य सत्य की सार है। ज्ञान प्रभु का मिले न हरगिज। काहे भाई, कोई प्रभु की चर्चा करता है, सत्संग करता है, अखंड करता है, कीर्तन करता है, कथा कहता है, ये सत्संगी तो है। सत्य जोड़ संग, यानी जो सत्य के संग चले वही तो सत्संग है। सत्य का संग या ज्ञानियों का संग, ब्रह्म ज्ञानियों का संग चलना और सत्यों की संगति की महिमा जो प्राप्त करना और दर्शन करना, दीदार जो नाजिर हाजिर है। उसने कहा अर्जुन के, इसे कौन जला सकता है? इसका मतलब है कि उस समय इसे कौन जला सकता है? इसका मतलब कि सामने है, देख करके बात कर रहा है, दास देख करके बात कर रहा है, उसे दीदार किया है, दर्शन किया है, प्राप्त किया है। तो इसके लिए हमारे पूर्ण सदगुरुओं ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने सत्संग की महिमा का बखान किया। हमारे रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ जिन्हें हम कहते हैं, वो भी सत्संग की व्याख्या करता है। हमारी सदगुरु माता जी
सत्संग की व्याख्या करते हैं कि सत्संग में आए, अपने बच्चों को भी साथ लाए, संतों के संग आए। यदि कह रहा है कि रहे गुरु की अवश्य जरूरत है, कोई भी हुनर सिखाने को, कोई भी हुनर सीखना होगा भैया मेरी बहना, तो आपको तो गुरु के पास जाना ही होगा, है हर शिक्षा को समझाने की, दुनिया की ढंग बताने की, सच की राह दिखाने की। तो सच वही सत्य, सत्य क्या है? तो ईश्वर के सिवाय कुछ सत्य है, प्रमाणित है। मानस कहती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये उस समय की चौपाइयां हैं जिस समय गुरु स्वरूप सशरीर धारण करके ब्रह्म की ज्योति राम रूप में थी। आज हमारे सुदीक्षा जी महाराज के रूप में, कल हमारे हरदेव जी महाराज के रूप में थे, परसों हमारे भुट्टा सिंह जी महाराज के रूप में थे, गुरुबचन सिंह जी महाराज के रूप में थे, अवतार सिंह जी महाराज के रूप में थे। उस समय त्रेता में राम रूप में थे, द्वापर में कृष्ण रूप में। सत्य संगत मुद मंगल मूला, अब सोई फल सीधी सबे साधने पूरा। क्या बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा। यह कथन भगवान शिव का है, क्योंकि मानस को चलाने में चार गुरुओं का, भगवान भोलेनाथ का, याज्ञवल्क्य मुनि का, काकभूषुंडी का और गोस्वामी तुलसीदास की अहम कृपा है। साथ में माता भवानी पार्वती का श्रोता तो चाहिए है, भरद्वाज मुनि का, पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज का, और ये आज कलयुग में ये सात संगत बड़ा सत्य का संग ही। तो सत्संग की व्याख्या के लिए देखिए, दुष्ट भी सज्जन बन जाते हैं। कैसे? परमात्मा को बताने के लिए। आखिर किस रूप में कब बताना चाहिए? तो हमेशा संत जन कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अजल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मेरे पतंगा, अतहि किमि कही विमोह प्रसन्न। माता जी यही बता रही हैं कि दुष्ट भी सज्जन बन जा। अब वो साकार और निराकार की, जिस प्रकार निर्गुण वही है जो सगुण है, सगुण वही है जो निर्गुण है, जल और बर्फ का खेला है। सठ सुधर ही सत्संगति पाए, अपारस परस कुघात सुहा। क्या स्वामी जी लिखा कि दुष्ट भी सज्जन बन जाते हैं संतों का संग पाकर, जैसे पारस जैसे पत्थर भी हैं, लोहे जिस दुष्ट पत्थर को टच करके आज माता जी ने सदगुरु वही करें कि सजनों, यदि कोई दुष्ट भी है तो आजा, आपका स्वागत है। आप दुष्ट नहीं है, आपके ये 5 पुतले के अंदर दुष्टता समा गई, यही तत्काल के और अद्भुत प्रभाव, अमजन फल पे तत्काल
लाग कोई पी के बकऊ मराला। तुरंत प्रभाव कैसे होता है? तत्कालिक और अद्भुत इसका फल। मजन फल पे खिए तत्काला अवकाक हुई पी के बकऊ मराला। ये स्वाति की बूंदे, चाकत पक्षी उसी देवताओं के लिए दुर्लभ है ये सत्संग। गोस्वामी जी ने लिखा है, विधि हरि हरे कवि को विधि बाने, अब कहत साधु महिमा से कुचानी। तो आए संत जन, पुण्य सत्य गुरु दरियाए का दोष न आए बेसबा बेगिने। कहने का मतलब है कि सदगुरु या अवतारी पुरुष सदैव यही कहता है कि धर्म के नाम पर चलने वाला अलगाववादी या पाखंडी को छोड़कर एक परमात्मा से जुड़ता है, और इसके भक्त भी एक ही जानकर, एक को मानकर एक हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी धर्म है, और नहीं तो फिर धर्म का नुकसान है। सगुण निर्गुण या सदगुरु निराकार ब्रह्म निर्गुण को सगुण बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? निर्गुण को सगुण बनने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब हो धर्म कयानी, अबाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, करहि अनित जाहि नहीं बरनी, अस दहि विप्रधनु सुर धरनी। तब तब प्रभु दे विविध शरीरा, हरि कृपा निधि साजन पीरा। कहने का तात्पर्य कि आज सदगुरु माता स्वरूप जो जन जन के बीच ये एक परम पिता परमात्मा अखंड ज्योति को जलाते हुए घूम रहे हैं, और एक माला में प्रियो है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, एक को जानो एक को मानो एक को रहो, चिल्ला रहे हैं कि दुनिया वाले आए और इस में समाहित हो जाएं, ब्रह्म को देख ले, परमात्मा को जान जाए, एक हो जाए। हे सदगुरु, हे संतों, सबको ऐसी सदमति दे कि पार ब्रह्म परमेश्वर को जाने और एक हो जाए, एक को माने। सदगुरु के चरणों में अरदास है कि दास आपके तन मन धन से सेवा करता रहे और जन जन तक इस बात को फैलाता रहे। यही दास प्रार्थना करता है, प्रेम से कहना। जय श्री